पास्ता बना रहे हैं, टेस्टी बनाएंगे और बना के आप सबको जरूर दिखाएंगे। अगर आप सबको कभी खाना हो तो पूजा जौनप्रिया को जरूर याद करना। हेलो गाइस, नमस्ते, प्रणाम। हम पूजा जौनप्रिया, आप सभी का ढेर सारा स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज मैं सोची आप सबसे बात करती हूँ और बात क्या करूंगी कि हमारे घर क्या क्या चीजें हैं। और आप सब देख सकते हैं यहाँ पे मरचा है, बहुत तीखा मरचा। अगर मतलब एक बच्चा है, आप लोग खाएंगे तो तीखा नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा सा जब कड़ा हो जाएगा ना, एक ऐसे मरचा बोलते हैं, क्या शिमला मिर्च बोलते हैं, इतना मोटा मोटा होता है और लेकिन बहुत तीखा होता है। तो वही मरचा है गाइस, आप लोग देख सकते हैं इतना सारा लगाया गया है। लेकिन गाइस ज्यादा फैलता नहीं है क्योंकि गर्मी की वजह से एकदम क्या बोलते हैं मरायल हो गया था। बोलते हैं ना सब लोग के अरे मरायल हो गया है, तो यही सब है। तो गाइस आप लोग को इसका फर भी दिखाती हूँ। देखिए गाइस, अभी ये बच्चा है, जब फरेगा तो पूरा बहुत मतलब बहुत गजब का लगेगा। तो गाइस और आप सबको हम दिखाते हैं, हमारे वीडियो पे आप लोग बने रहिए। फूल है, हाँ गाइस, लोकेशन तो बहुत अच्छा है। और ये चमेली का फूल है, आप सब दिखाते हैं। फूला भी नहीं है क्या गाइस? फूल नहीं है, सब तोड़ लिए हैं, लेकिन है गाइस, दिखा रहे हैं। ये है चमेली का फूल, इसको मैं अपने बाल में लगाती हूँ। क्या गजब का लग रहा है। तो गाइस यही सब है हमारे यहाँ। और आप सबको दिखाते हैं कि बहुत सा चीज है कि जो हम कितना चीज है। धतूर जो शंकर भगवान के चढ़ता है, और सावन में बहुत लोग आए थे, यहाँ से लेके जा रहे थे भगवान को चढ़ाने के लिए। और बहुत सबको काम में आए चीज धतूर। गाइस आप सब देख सकते हैं, धतूर का फूल भी है या तो गाइस फूल भी लिया है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे यहाँ का लोकेशन बहुत अच्छा है, और जो भी है पेड़ और जो भी है बहुत अच्छा है गाइस। और आप सब हमारी वीडियो में बने रहिए। तो गाइस आप लोग को दिखाते हैं ये सब। आप लोग बताइए कमेंट में क्या है, तो चलिए हम ही बता देते हैं। तो गाइस ये अरुई का पत्ता है, अरुई जो मतलब लोग इसका उड़दी के दाल में बड़ा बना के खाते हैं। और गाइस बहुत सी चीज में काम में आता है। और इसको बेसन भी लगा के, और क्या बोलते हैं गाइस, यहाँ पे सब लोग बोलते हैं मुसवा, जो मतलब ना सुनने पे हंसी आता है। तो इसको जैसे बेसन रहता है और ऐसे पत्ती रखते हैं, इसके ऊपर बेसन लगाते हैं, उसमें सब मसाला डाल देते हैं। डालने के बाद फिर इस पे बेसन का लेप लगाते हैं, फिर उसके बाद फिर पत्ती रखते हैं। फिर पत्ती रखने के बाद तब गाइस इसको ना आप लोग को बताते हैं, ऐसे ऐसे मोड़ते हैं। शायद आप लोग वीडियो में देखे होंगे, किसी के यूट्यूब पे ज्यादा आता है, तो ऐसे मोड़ते हैं गाइस। ऐसे मतलब ऐसे मोड़ के और ऐसे पानी में इसको उबालते हैं। उबालने के बाद फिर इसको काटते हैं चक्कू से काट करके फिर इसको जो है मतलब तेल में छानते हैं। जब छानते हैं तो बहुत गजब का आता है। मैं बनाई थी, खाई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और गाइस मेरे यहाँ बहुत है, इतना लगाया गया है, रुई ज्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा सा है। और जहाँ मैं बैठी हूँ बहुत ज्यादा मच्छर भी काट रहा है, मच्छर यहाँ पे बहुत है। और कॉमेडी वीडियो तो शूट नहीं कर पा रही हूँ गाइस। आप लोग तो देखे होंगे, मैं तबीयत मेरा बहुत ज्यादा खराब था, तो खून जांच करवाने गई थी। तो गाइस उसमें कुछ भी नहीं निकला है। 8 जांच मैंने करवाई थी, 8 जांच में कुछ भी नहीं निकला। और जो भी निकला है खून का कमी है, मतलब सफेद खून भी कम है, लाल भी खून कम है, जिस वजह से मुझे मतलब कुछ बनाने का मन नहीं करता है। जैसे कि कुछ बनाना होता है, गुस्सा मतलब गुस्सा के सिवा कुछ भी नहीं आता है, इसलिए वीडियो भी नहीं शूट कर पाती हूँ। जो भी है यही मैं सोचती हूँ, थोड़ा से ब्लॉग डाल दूँ आप तक पहुँचे, उसके बाद फिर तबीयत सही हो जाएगा तो फिर मैं वीडियो बनाना चालू करूँगी गाइस। और इस समय मेरा टीम जो था कॉमेडी वीडियो वाला, वो टीम लोग के लोग भी फिर भी बहुत लोग सब अभी दूर दूर हैं। और आरती के घर, आरती के साथ क्या हुआ वो तो आप सबके पता ही है। तो अभी उनको हिम्मत चाहिए वीडियो बनाने के लिए, तो इसलिए अभी हमारा लोग का वीडियो नहीं बन रहा है। और सूरज संगम में थे और ज्योति थी, तो उनको बेटा हुआ है, तो अभी मतलब महीना पड़ रही है, तो लगेगा उनको मतलब वीडियो शूट करने में इतनी जल्दी। गाइस अभी मैं आरती जौनप्रिया के घर भी जाने वाली हूँ, देखो कब जाती हूँ, क्योंकि उनकी मम्मी गई थी दिल्ली से आई हैं। और जाएंगे, उनसे भी मिलेंगे थोड़ा से। और जब से आई हैं नहीं मिले हैं, 3-4 दिन हो गया है। और मम्मी से मिलने जरूर जाएंगे, क्योंकि
दिल्ली से जब आई थी तो आरती फोन की थी, तो मैं पूछ रही थी, तो बोली मम्मी आई हैं, तो बोले थे कि चलो हम आएंगे। तब से अभी नहीं पहुंचे हैं। देखो समय निकालेंगे तो जाएंगे। तो गाइस यही सब चीजें थी कि जो मतलब कोई अच्छा बोलता है फिर भी मुझे खराब लग जाता है, मतलब हमेशा चिड़चिड़ाहटपन रहता है। मैंने डॉक्टर से बोली तो डॉक्टर बोले कि ऐसा है कि जो आपके अंदर खून की कमी है, खून की कमी से ये सब हो रहा है, और जब तक आप अपना इलाज अच्छे से नहीं कराएंगी तब तक आपके अंदर यही चिड़चिड़ाहट रहेगा। तो गाइस जब मैं सोचती हूँ जब मूड मेरा फ्रेश नहीं रहता है तो क्या वीडियो बनाऊं, तो इसीलिए फिर मैं घर पर हूँ अपने बच्चे के साथ, जो भी हो सकता है मैं वीडियो कॉमेडी शूट कर लेती हूँ। अभी बाहर यही सब चल रहा है, जिससे मैं ज्यादा बोलती हूँ ना, जैसे लगता है कि जैसे सांस ऊपर नीचे कर रहा है, और थोड़ा सा दिमाग पे जोर पड़ता है। कोई अच्छा बात मुझे बोलता है मुझे बुरा लग जाता है, और मेरे परिवार में ऐसे ही है, बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर कितना चिड़चिड़ाहट है। तो गाइस क्या करूं। और गाइस यही सब है जिसकी वजह से आप सब देख सकते हैं मेरा कपड़ा इतना ढीला ढीला हो गया है, मैं बहुत पतली हो गई हूँ गाइस। फोन में भले मोटी लगती हूँ लेकिन मोटी नहीं रह गई, मैं बहुत ज्यादा पतली हो गई हूँ। और खाने पीने पे भी ध्यान देती हूँ, फिर भी खाना मतलब खाना सोचती हूँ खाऊं, भूख लगता है, जब भूख लगता है जब खाना सामने आता है ना ऐसा लगता है कुछ भी नहीं खाऊं। और जो भी खाना चाहती हूँ ना, जो भी खाती हूँ तीखा तीखा रहता है, तो वो चीज मैं खा लेती हूँ। और यही मेरे घर वाले मना करते हैं कि तेल मसाला बिल्कुल बंद करो, हरी सब्जी खाओ, तेल मसाला खाने से आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग मत खाइए। तो गाइस मेरे लिए एक अमरूद मिला है, कच्चा है गाइस। इस समय का अमरूद जो है इस समय ना बहुत ज्यादा किराता है, इसीलिए हम ध्यान नहीं दिया, काट लिए थे, लेकिन अच्छा है, किरान उरान नहीं था, फिर भी मैं थूक दी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो गाइस आप लोग हमारे वीडियो पे बने रहिए। अभी हम चलते हैं, नहाएंगे और बनाएंगे आज पास्ता, और पास्ता बनाएंगे। आप लोग को पास्ता खाना हो तो पूजा जुनप्रिया को जरूर याद करना, हमारे घर आइए, आप लोग को पास्ता खिलाएंगे। अभी मैं चल रही हूँ बना रही, मेरी बेटी बना रही है, लेकिन बच्चे हैं उतना अच्छा नहीं बना पाएंगे, अभी सीख रहे हैं, अभी ज्यादा बहुत जो है 10 साल की है मेरी बेटी, और अभी ज्यादा उसको पता नहीं है, तो हम हाथ बटाएंगे तो थोड़ा अच्छे से बनाना सीख भी जाएगी और बन भी जाएगा। तो गाइस मेरे बच्चे खाने में तेज हैं, इसलिए सोचते हैं कि आगे हम बनाने जाएंगे तो मम्मी आएगी। तो अब मैं चल रही हूँ, थोड़ा से अभी नहाऊंगी, और उनसे बोली हूँ कि पास्ता उबालेंगे, उसके बाद हम चल रहे हैं नहाने, नहा के जाएंगे किचन में। तो गाइस आप लोग हमारे तो हेलो गाइस, आप सब देख सकते हैं यहाँ नैन्सी हमारी क्या कर रही हो। नैन्सी पास्ता बना, इसको तेज करो, गैस तेज करो। तो गाइस ये पास्ता बना रही हैं। तो पहले हमारे यहाँ पहले मेरी बेटी कैसे बनाती है पास्ता आप लोग जानते हैं। गैस तेज करो बेटा। पहले बनाती है, पहले मतलब सब कुछ डाल के उसके बाद उसमें पतला पतला आलू काटती है, काटने के बाद अब ये सब कर रही है। फिर इसके बाद टमाटर डालेंगे, टमाटर डालने के बाद सब मसाला डालेंगे, मसाला डालने के बाद तब पास्ता डालेंगे। तो उधर रखा गया है पास्ता, आप सब देख सकते हैं, और इधर हो रहा है। तो गाइस अब हम जा रहे हैं बनाने, आप लोग वीडियो पे बने। हेलो गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं अभी हमारा ये सब चीजें अभी पक रहे हैं, अभी मसाला डालेंगे, उसके बाद तब पकेगा तब कहीं होगा। तो गाइस ये है पास्ता, आप लोग देख सकते हैं, बहुत जल रहा है यार। इधर टमाटर काट के रखा गया है, और अभी बनाएंगे, हमारा पास्ता तैयार हो जाएगा तो आप सबको खाने के लिए बुलाएंगे। क्योंकि गाइस बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है, मेरे किचन में पंखा नहीं है, मुझे कोई बड़कपन नहीं दिखाना है कि न रहे तो फिर भी रेल दे के मेरे पास ये है वो है। तो गाइस मेरे पास जो भी रहता है वही चीज मैं दिखाती हूँ, फालतू चीजें नहीं दिखाती हूँ, फिर ना रहे और फिर भी बोल दो मेरे ये है वो है। तो गाइस पास्ता बना रहे हैं, टेस्टी बनाएंगे और बना के आप सबको जरूर दिखाएंगे। अगर आप सबको कभी खाना हो तो पूजा जुनप्रिया को जरूर याद करना और मेरे घर आना, आप सबको खिलाएंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।